Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून जी। Sir, good afternoon. Sir, good evening. Good evening. गुड इवनिंग जी। Sir, good evening. Sir, good evening. Sir, good evening. Good evening, sir. सबको गुड इवनिंग जी। Sir, how are you? आई एम फाइन, हाउ आर यू? I am also fine, sir. दैट्स ग्रेट। और मौसम कैसी है? ऐसा वेदर फील कर रहे हो आप लोग? Good evening. गुड इवनिंग जी। Sir, bounce. Sir, good evening. गुड इवनिंग जी। तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ आप लोगों को टास्क दिया था क्या करने के लिए? Good evening, sir. No, sir. गुड इवनिंग जी। No, sir. अच्छा, कोई टास्क नहीं मिला था? No, sir. No, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग जी। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एक इफ एल्स वाला एग्जांपल। आज उसी से रिलेटेड कुछ करते हैं, ठीक है? कोडिंग सीखने के लिए जो मेरे हिसाब से जो बेसिक चीजें हैं वो इस तरह से हैं। आप हाँ जी कहिए। यस सर, आपने पिछली क्लास में सर कोई टास्क दिया था सर, मेरी ज्वाइन नहीं हुई थी। कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है, आपको पता ही नहीं है, ठीक है? Sir. हाँ जी। चलो मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? सर, आप लिंक भेज। हाँ बताइए, आप अपनी बात फिनिश कर लीजिए। सर, हाँ जी। Good evening, sir. गुड Sir, इवनिंग। मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद हम इफ एल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछली क्लास में इफ एल्स से रिलेटेड जो लास्ट एग्जांपल था वो भी सिंपल था, आज भी हम सिंपल ही करेंगे, ठीक है? लेकिन आप लोग इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोग भी समझें। जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोग ठीक से समझें, और खुद भी जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो आप लोग पैरेलल में कोड करें, अगर दूसरा मोबाइल है, या पेज में ही करने की कोशिश करें, ठीक है? और क्लास खत्म होने के बाद आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। बिना प्रैक्टिस के आप कोई कोडिंग नहीं सीख सकता। कोडिंग तो बहुत छोटे बच्चों को भी सिखाया जा सकता है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस ना करे तो कोई बड़ा बंदा भी कोडिंग नहीं सीख सकता बिना प्रैक्टिस के, ठीक है? मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा और कोड करेंगे फिर। आई होप कि आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं ठीक से।
ठीक है, कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फन मैन, कोई आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे, और ये रही उसकी बॉडी। ठीक है, स्टाइल है ये कि हम यहाँ से शुरू करें। ठीक है, XYZ जो भी है नेम है दुकान का, जिसके लिए हम ये छोटा सा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, पहले ये एंट्री लेगा कि यूजर ने, कस्टमर ने कितने रुपए की खरीदारी करी है। प्रॉब्लम समझ लेंगे। अगर उसने, बंदे ने सिर्फ 1000 की खरीदारी करी है तो उसको 5% डिस्काउंट देंगे। अगर बंदे ने 5000 से तक की खरीदारी करी है तो उनको 10,000 का डिस्काउंट देंगे। अगर बंदे ने 20,000 से ऊपर की खरीदारी करी है तब उसको 20% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, और डिस्काउंट के बाद कैलकुलेट करेंगे उसको, कस्टमर को कितना फाइनल पे करना है। ओके, तो पहले हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। टोटल उसका कॉस्ट कितना है। ये किस बच्चे ने लिखा है? ये बीच में ड्रॉ किसने किया है और क्यों किया है? कॉस्ट जो है, तो बंदे ने अगर 5000 की खरीदारी करी है तो ये वैल्यू स्टोर करने के लिए कितने का कॉस्ट है, कॉस्ट कितना है, इसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। वेरिएबल जो है, क्योंकि एक नंबर स्टोर करेगा तो नंबर क्या होना चाहिए, इंट टाइप। ओके, अभी कुछ वैल्यू रख लेते हैं कि बंदे ने 500 की खरीदारी करी है। ठीक है, बच्चे इतने लेट क्यों आ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब ये हमें कंडीशन लगाना है। बाय डिफॉल्ट जो है डिस्काउंट रेट हम 0 रखते हैं। अगर कोई बंदा 1000 से नीचे की खरीदारी करता है तो उसे हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। ओके, डिस्काउंट रेट कितना रखते हैं बाय डिफॉल्ट, ये भी इंटीजर टाइप का होगा। बाय डिफॉल्ट 0%, हम कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे। लेकिन कंडीशन पहला क्या है, इफ कॉस्ट
ग्रेटर देन 1000, तो रेट क्या हो जाएगा? रेट विल बी 5%. ओके, बहुत बच्चे बहुत लेट आ रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है. कॉस्ट की वैल्यू 2000 से ऊपर है, सॉरी 5000 था. रेट की वैल्यू हम कितनी कर लेंगे? रेट डिस्काउंट रेट जो है 10% कर लिया. else if कॉस्ट जो है 10,000 से भी ऊपर है, हम डिस्काउंट और कितना दे देंगे? 20%. ठीक है, इस कोड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो स्पेसिंग कर देते हैं ताकि कोड देखने में अच्छा लगे. ठीक है, और अब यहाँ प्रिंट करते हैं रेट कितना है, डिस्काउंट रेट. ठीक है, मैं थोड़ा कंडीशन चेंज करता हूँ. कॉस्ट बंदे ने अगर 5000 की खरीदारी करी है तो हमारा सिस्टम रेट कैसे कैलकुलेट करता है? रेट इज 5%. ओके, अगर ये हम इसको 10,000 से ऊपर कर दें 11,000, तो रेट क्या है? ये 11,000 equal to 0. अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम कुछ भी अगर इंक्रीज करते हैं कॉस्ट की वैल्यू, तो हर कंडीशन में पहला क्या है, पहला जो इफ स्टेटमेंट है यही ट्रू होता है, क्योंकि यहाँ लिखा हो क्या 11,000 से ऊपर है, 11,000 से ऊपर है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है ट्रू होता है और सिर्फ रेट 5% होकर हमारा कैलकुलेशन हो जाता है फिनिश. जब हम कितना भी इंक्रीज कर लें ये हमारा क्या हो जा रहा है, सिर्फ पहला वाला ही एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि हर एक कंडीशन में सिर्फ ये वाला कोड जो है एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो कंडीशन इसलिए हम इसको ऊपर लगाते हैं. इफ 10,000 से ऊपर है, कोई नहीं, मैं
आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो 20 सेकंड कंडीशन ठीक है, और अगर ये 1000 से ऊपर है तो हमने फाइव कर दिया, और बाय डिफॉल्ट तो हमारा 0 है ही। ठीक है, इसको रन कराते हैं। अब कंडीशन हमारा सही हुआ। इसमें क्या हो रहा है, फॉल बैक कैसे कर रहा है, पहले इसने चेक किया, अच्छा 11,000 है, इसका मतलब ये कंडीशन सही है। अगर हम इसको ये कर दें 5,000, ठीक है, ये सॉरी ये 57,000 होगा, ये 5,000 कर दें अगर हम, तो क्योंकि ये 5,000 से ऊपर नहीं है बल्कि कोड यहाँ जा रहा है, इट इज नॉट मोर देन 5,000, इट्स इक्वल टू 5,000। तो ये सेकंड कंडीशन जो है ये रन हो रहा है, और रेट की वैल्यू सेकंड नहीं रन हो रहा है, थर्ड हो रहा है। ठीक है, अगर ये 5,001 करते हैं, ठीक है, चलिए अब आप लोगों से लेते हैं सवाल। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में बताएं। जिन्होंने हैंड रेज किया है जरा बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क व्हाटएवर यू वांट। सर सर ऐसा क्यों है कि सर हम कॉस्ट सर कितनी भी बड़े लिखते हैं लेकिन सर वो पहला वाला ही चेक करता है, सर वो बाकी क्यों नहीं चेक अच्छा ये करता? बताओ मुझे, जैसे मैंने लिखा अगर 5 रुपए से, मैंने जैसे एक कंडीशन हम लोग सोचते हैं, ठीक है, कि एक बंदा अगर 10 रुपये लेकर आता है, ठीक है, तो उसको हमने अपने गेट पर जो बंदे खड़े होते हैं सिक्योरिटी वाले, ठीक है, तो उसको बता रखा है अगर किसी कोई बंदा हाथ में 10 रुपये लेकर आता है तो उसको एक बार सलाम करना, ठीक है, और अगर ज्यादा 10 रुपये से ज्यादा भी लेकर आता है तब भी एक ही बार सलाम करना। ठीक है, मतलब ऐसे बोला उसको, अगर कोई 10 रुपये या 10 रुपये से ज्यादा लेकर आता है तो उसको एक बार सलाम करना। अब एक बंदा 1,00,000 रुपये लेकर आया तो वो क्या करेगा, कंडीशन क्या लगाया हमने कि 10 रुपये या 10 रुपये से ज्यादा हो। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक, सर हाँ जी, सर यहाँ आपने लिखा है रेट इज इक्वल्स टू 5 सर, और सर रेट इज इक्वल्स टू 10 और 20, तो सर ये पीछे सर यहाँ परसेंटेज का साइन कैसे लगा रहा है? ये मैंने यहाँ प्रिंट किया ना, प्रिंट करने पर डेकोरेट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग के अंदर जो है, ठीक है बच्चे, ये पूरा स्ट्रिंग है लेकिन यहाँ पर हमने डॉलर का साइन लगा दिया, इसका मतलब ये स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं है, इसका जो वैल्यू होगा ये प्रिंट करना है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब देख पा रहे हैं ये रेट जो सिलेक्ट किया मैंने डॉलर से पहले, तो जब सर इसके हमने फंक्शन, सर इसके फंक्शन को कहाँ कॉल किया है? ये फंक्शन नहीं बनाया बच्चे, ये फंक्शन वाला एग्जांपल नहीं है, ये इफ एल्स वाला है। ये तो सिंपल है एकदम, फंक्शन तो है ही नहीं कहीं, बस इतना ही कोड है। ओके सर। ठीक है, तो ये यहाँ बच्चे देखो कंडीशन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ग्रेटर देन 10,000, ठीक है, इसका मतलब अब 10,001 हो या फिर 15,000 हो या फिर 1,00,000 हो 1,00,000 हो, फिर भी इसका मतलब हुआ यही कंडीशन, क्योंकि सब जो है 10,000 से बड़ा है। लेकिन अगर 10,000 भी कर दें तब भी ये कंडीशन नहीं चलेगा, क्योंकि 10,000 जो है 10,000 के इक्वल है, बड़ा नहीं है। ठीक है, इसलिए कंडीशन को एकदम मैथ जो है एकदम सही होना चाहिए। ये नहीं कि बंदे को ठीक है कोई नहीं 10,000 से भरा नहीं है, 10,000 ही है काम चला लो, ऐसे नहीं। मैथ में जो कंडीशन है ये कंडीशन एकदम सही होनी चाहिए, तभी आपका ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर इसकी वैल्यू 10,000 भी कर दें तब भी ये कोड कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा जब तक उससे 10,000 से ऊपर एक नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर है तो मतलब एक ऊपर ही होना चाहिए। 10,001 करेंगे तब जाकर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट। सर ओके सर। हाँ जी,
सर आपने कहा कि सर कॉस्ट सर 5001 है सर, तो सर कॉस्ट सर सेकंड वाला एल्स इफ सर 5000 से कॉस्ट बढ़ा हुआ है सर, लेकिन 1000 से भी तो कॉस्ट बढ़ा ही है। हाँ देखो ये फॉल बैक है। ये यहाँ पर ये चीज समझने की जरूरत है कि पहले हमने ये वाला चेक किया, जब ये वाला सही नहीं हुआ तब नीचे कोड आया। ठीक है, मतलब घर में ऐसे समझिए 3 बच्चे हैं घर में। ठीक है, पिताजी ने केक लाकर या चॉकलेट लाकर फ्रिज में छिपा दिया कि रात में सरप्राइज देंगे और खाएंगे। अब घर में जो पहला बच्चा है, या तो उसको पता लग गया, उसने खा लिया, चलो पहले को पता नहीं लगा, वो कहीं और था। दूसरे बच्चे को पता लगा कि फ्रिज में चॉकलेट है तो उसने खा लिया, अगर उसको भी पता नहीं लगा तो तीसरे, मतलब ये फॉल बैक कर रहा है। अगर पहले नहीं खा लिया तो दूसरे के लिए कंडीशन ही नहीं बचा, दूसरा वाले फ्रिज खोल भी ले क्योंकि चॉकलेट तो है नहीं, वो तो खत्म हो गया। ठीक बच्चे, तो ये फॉल बैक कर रहा है। जो पहला कंडीशन है ये अगर ट्रू हुआ तब तो ऊपर ही काम खत्म हो गया, नीचे के कोड में जाना ही नहीं है। ठीक है, ये तीनों कोड एक साथ कनेक्टेड है आपस में। सर ओके सर, मतलब अगर ऊपर वाला ठीक नहीं है और हाँ, उसके नीचे वाला तब नीचे आएगा। उसके हाँ तब नहीं, ये फॉल बैक हो रहा है। ठीक है, ऊपर से गिरा, जिसने कैच कर लिया तो उससे नीचे नहीं आएगा। अगर ये इसने कैच कर लिया होता तो नीचे आता नहीं। सर हाँ जी, सही है, आपने नीचे क्या लिखा है प्रिंट एलन के बाद? कहाँ ये रेट? सर प्रिंट एलन सर, यस। हाँ यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है, रेट इज, उसमें ये इस वाले रेट को की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है। जब स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू प्रिंट करवानी होती है तो किसी भी वेरिएबल के आगे डॉलर लगाना जरूरी है, डॉलर साइन। ठीक है, अगर डॉलर हटा देंगे तब ये सोचेगा स्ट्रिंग का हिस्सा ही है और रेट नहीं, रेट की वैल्यू नहीं बल्कि रेट ही लिखकर प्रिंट कर देगा। ठीक है, रेट इज रेट। जब हम इसके आगे डॉलर लगा देते हैं तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं है, उसकी रेट का वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। ओके जी, बाकी सर उसके बाद जो रेट है सर, रेट इज डॉलर, रेट के बाद सर ये परसेंट का साइन लगा है बच्चे, ये जो हम नॉर्मल। सर ओके सर, ये भी लगाना जरूरी है? जरूरी बच्चे, कोड याद नहीं करना है। ठीक है, ये कोड याद नहीं करना है, समझना है। ये परसेंट हम जब कभी रेट लिखते हैं ना तो परसेंट में होता है, आपने पढ़ाई होगा 6 क्लास में परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज की वैल्यू जो है इस तरह से लिखते हैं, ये मीनिंगफुल लगता है इसलिए ऐसे लिखा है। आप इसको कुछ और लिख लो। हाँ जी, नेक्स्ट। सर अगर हम रेट के सामने पहले सर डॉलर नहीं लगाते तो सर वो गलत प्रिंट करता। अभी तो करा कर दिखा ना बच्चे, आपने ध्यान से नहीं देखा? अभी हमने सर डॉलर हटा कर देखा। सर मतलब सर उसने लिखा था रेट इज रेट सर, हाँ। इसका मतलब ये हुआ इसका कि मतलब अगर वो हमने स्ट्रिंग का dollar हिस्सा हो गया, लगाया- उसमें वैल्यू रीड नहीं कर रहा है। ठीक है, वो ये नहीं समझ रहा कि ये रेट नाम का एक अलग वेरिएबल है। ठीक है, अगर हम डॉलर हटा दें तो ये समझेगा ये स्ट्रिंग का हिस्सा और इसको प्रिंट कर देगा। जब हम इसके आगे डॉलर लगाते हैं तो ये समझ लेता है रेट नाम का एक वेरिएबल है, कहीं उसकी जो वैल्यू है वो हमें प्रिंट करानी है। ओके, नेक्स्ट। सर ये जो रेट के साथ में सर डॉलर साइन लगा है, सर अगर हम इस डॉलर साइन की जगह कोई और साइन लगा दे तब भी सर ये ऐसे ही ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना। ठीक है, ये बात नहीं होगी चावल खाएंगे तो क्या होगा और पत्थर खा लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, जो हम सिखा रहे हैं वही सीखिए, ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप खुद घर में करते रहिए और फिर मुझे बताइए कि क्या क्या होगा। ओके, डॉलर साइन लगाने से क्या होता है, मैं ये सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि डॉलर साइन लगाने से ये इसको वेरिएबल ट्रीट करता है कि इस नाम का एक वेरिएबल होगा कहीं ऊपर, और इस नाम का अगर वेरिएबल नहीं है, जैसे मैं यहाँ राटा लिख दूं, ठीक है, इस नाम का वेरिएबल तो है नहीं, ये फिर एरर मैसेज प्रिंट करेगा कि राटा क्या है मुझे नहीं मालूम। जबकि ये डॉलर नहीं हटा दो तो ये राटा प्रिंट कर देगा क्योंकि उसको मालूम ये स्ट्रिंग का हिस्सा है। ओके, जब हम डॉलर लगा देते हैं तो इसका मतलब इस नाम का एक वेरिएबल फाइंड करेगा ये, और इस नाम का वेरिएबल होना चाहिए। क्लियर? ओके सर, यस। नेक्स्ट। ये एकदम इजी है, किसी को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चे? सर मुझे नहीं कोई भी दिक्कत सर, मुझे समझ आ गया। गुड गुड, सर मुझे भी आ गया। ठीक है। सर तो मुझे बच्चा इसका मुझे फ्लो चार्ट बनाकर दिखा सकते हैं सर किसका? इसी कोड का? सर आराम से बन जाएगा। ठीक है, आप बनाओ, आप पेज पर बनाओ और मुझे उसके बाद दिखाना। ओके सर, सर
सर फ्लो चार्ट का मतलब इसके जैसा ही बनाना है एक। फ्लो चार्ट आप पिछली क्लास को आप लोग भूलते जाएंगे तो आगे कैसे सीखेंगे? अगर मैं 2 क्लास पीछे की बात कर लेता इसका मतलब आप लोग रिवाइज नहीं करते, पढ़ने के बाद यहाँ से गया बस। फ्लो चार्ट का मतलब नहीं पता। फ्लो चार्ट तो बताया ना क्लास में, मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है, थोड़ा सा किया है। बॉक्स बॉक्स बना रहे थे हम लोग। आप लोग जो भी टॉपिक आए कुछ भी नया तो वो टॉपिक कम से कम अपने नोटबुक में जरूर नोट किया करिए। ये नहीं कि मैं रामायण की कहानी सुनाता जा रहा हूं, आप सुनते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं पीछे। सर ये वाला जो कोड है सर इसी के ऊपर एक फ्लो चार्ट बनाना है। हाँ इसी का एक सिंपल सा। सर वो जो टर्मिनल है सर उसको क्लोज कर दो सर, पूरा कोड देखना पड़ेगा ना। बस इतना ही कोड है। सर मैंने बना लिया। दैट्स ग्रेट। कितने बच्चों को समझ लग रहा है फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट कहाँ ये बच्चे? सर मुझे फ्लो चार्ट मतलब फ्लो सर चार्ट फ्लो में चार्ट में चलिए मैं लिंक एक भेज रहा हूँ, ठीक है? आप लोग जरा फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट क्या होता है? कहाँ थे क्लास में? पिछली बार मैंने बताया था कुछ इसके बारे में? सर ये सर आप था क्या हमने? सर आपने मैं उसके आज बारे में अचानक डिस्कस नया टॉपिक लेकर चला आया हूँ, मुझे भी नहीं समझ लग रहा है। मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ क्या आप लोगों को? हाँ जी हाँ जी। सर आपने फ्लो चार्ट शायद नहीं बताया था। अच्छा ठीक है। सर बताया था। सर आपने दिया था सर। सर बताया सुनिए था। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं ना, ठीक है, ये सारा वीडियो बनकर अपलोड होता है जो इग्नाइटेड माइंड की साइट है, आप लोग वहां जाकर पिछली लेक्चर जरूर देखा करिए। सर वो तो हम सर? देखते हैं। सर अगर फ्लो आप चार्ट देखते होते मुझे तो फिर आप ये बात नहीं करते, फ्लो चार्ट नहीं बताया था। हाँ नेक्स्ट बच्चे क्या बोल रहे हैं? सर पहले में सर हमने इफ और बाकी दोनों में सर एल्स इफ लगाया है। क्या कहना चाह रहे हैं नहीं समझ लग रही मुझे आपकी बात। इसका फ्लो चार्ट बनाना है बच्चे, और कुछ इधर उधर की बात ना करिए। सर इसमें फ्लो चार्ट कैसे बनाना है? फ्लो चार्ट कैसा होता है मैं एक एग्जांपल दिखा। अभी स्क्रीन पर क्या दिख सर रहा है मुझे आप लोगों फ्लो को? चार्ट पता है क्या होता है सर, लेकिन इस तरीके का कैसे बनाना है फ्लो चार्ट? सोचिए, सोचना कोडिंग में क्या है पता है? याद करके आप कभी कितना भी आपका माइंड शार्प होगा, आप जो देखते हैं सब याद हो जाए। कितना भी शार्प माइंड हो आपका, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोडिंग नहीं सीख सकते, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, कि आप सोचेंगे सारा कोड ही याद कर लूंगा, वहां पर प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज होगा और आप गलत कर देंगे। ठीक बच्चे, इसलिए कोड में आपको सोचना पड़ेगा कैसे होगा। मैं इतना स्लो चल रहा हूँ, जब मुझे 5 क्लास 6 क्लास में तो कोडिंग की आधी से ज्यादा खत्म हो जानी थी। ठीक है, मैं इतना स्लो चल रहा हूँ कि आप समझें, इसको याद नहीं करें। सर फ्लो चार्ट बन गया। हाँ वेट करिए, ठीक है। सर ये फ्लो चार्ट बन गया। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आप लोगों को? कोड सर वही पहले वाला। ठीक है। तो आप ये जो जो बच्चे दिखा रहे हैं मुझे दिखाइए, ठीक है? 1 मिनट। सर मैंने बना दिया सर। देख रहा हूँ सर मैंने बना दिया। मैं कैसे बड़ा करके देख सकता हूँ? स्टॉप शेयर करना पड़ेगा मुझे। बच्चे ये एक साथ यहाँ ज्वाइंट नहीं होगा 3, ठीक है? ज्वाइंट ऐसे नहीं होगा। चलिए मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। चलिए आप लोगों ने अच्छी कोशिश करी है। फ्लो चार्ट हम कॉपी पर और कंप्यूटर पर दोनों पर कर सकते हैं। करते हैं नॉर्मल मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, ये हमेशा पेपर पर ही करते हैं, ऐसे समझ लो आप। इसका मेन पर्पस क्या है कि हम आपस में जब कोड डिस्कस कर रहे होते हैं, कोड समझ रहे होते हैं या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, टीम लीडर जो है डेवलपर बंदे को जब एक्सप्लेन कर रहा होता है तो वो फ्लो चार्ट बना कर देता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसे अभी आप समझिए इसको कि हम लोग इसको पेज पर बनाते हैं। ठीक है, शेयर हो रही। क्या फिर से बोलिए, कोई बच्चा कुछ बोल रहा था? स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा हूँ, अभी तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना बच्चे, अभी तो मैं बना रहा हूँ, फिर दिखाऊंगा मैं, थोड़ा वेट करिए।
ये मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आइडिया लगे। सर ऊपर आपने प्रिंट एल लिखा है और सर रेट 0 लिखा है। सर आपकी सर आपकी स्क्रीन सर क्लियर नहीं दिख रहा। सर दिख रहा है। सर दिख नहीं रहा सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। सर दिख सर रही है आपकी स्क्रीन। सर स्क्रीन तो दिख रही है लेकिन सर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। जो आपने नीचे लिखा है वो नहीं दिख रहा। यहाँ फ्लो समझिए आप। कोड स्टार्ट हुआ, अभी अधूरा है ये, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। स्टार्ट हुआ, फिर हमने वेलकम मैसेज प्रिंट कराई, ठीक है। उसके बाद कोड आगे बढ़ा, कॉस्ट की वैल्यू, कॉस्ट जितनी वैल्यू असाइन करनी हमने कर दी, 5000 यहाँ किया हुआ है, रेट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हम आगे कंडीशन चेक कर रहे हैं। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ये कंडीशन चेक किया हमने। अगर ये 20,000 से ऊपर है या तो यस होगा, आपने क्या लिखा है? अगर ये यहाँ लिखा है कॉस्ट ग्रेटर देन 20,000, ठीक है, जो हमने इफ की पहली वैल्यू। ये क्या लिखा है? जब हम कोई चेक करते हैं इफ, तो इस तरह से डायमंड साइन बनाते हैं, ठीक है। इफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डायमंड साइन बनाते हैं और उसके अंदर वही कंडीशन लिखते हैं जो हमने इफ में लिखी हुई है। सर यस सर इसका सर ये अगर इसका yes होगा, नया डिसीजन बॉक्स चाहिए। अगर यस है तो रेट असाइन करके फिर आगे बढ़ जाना है कोड, ठीक है, जो आगे होना है। सर आपने वो डायमंड साइन के अंदर लिखा क्या है? डायमंड साइन के अंदर कंडीशन लिखते हैं बच्चे, रटना नहीं, याद नहीं करना है, समझना है। जो इफ कंडीशन हम लिखते हैं, ठीक है, वो डायमंड साइन के अंदर वही कंडीशन लिखते हैं। अब बताओ यहाँ क्या होना चाहिए? सर नो के बाद अगला इफ कंडीशन होनी चाहिए। नहीं यहाँ अभी मैं पहले इफ की बात कर रहा हूँ। 5% रेट। चलिए सर अगर वो यस हो, ये पहले पूरा बना लेते हैं, ठीक है, पहले पूरा बना लेते हैं। 5%। equal to 10. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। सर रिजॉइन कर रहे हैं। हाँ जी, रिज्वाइन करना है बच्चे। अभी है 3-4 मिनट, ठीक है। ये फ्लो चार्ट ऐसे बनना है। सर पूरा नहीं दिख रहा। कोई नहीं, ऊपर से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। यहाँ पर हमने असाइन कर लिया कोड। यहाँ पर इफ कंडीशन हमने सर पहला जो ये कंडीशन, आपने
हाँ जी सर नो वाली साइड सर लिखा है सर, वो क्या है? बच्चे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज वेट। अब कुछ बच्चे पूछेंगे नीचे क्या है, नहीं दिख रहा। अभी जो दिख रहा है पहले वो तो एक्सप्लेन करने दो, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर हमने जो इफ का कंडीशन है, ऊपर के कोड तो सिंपल है, ठीक है। ऊपर के कोड की हमने वेलकम प्रिंट किया, फिर हमने कॉस्ट की वैल्यू असाइन करी, फिर हमने रेट की वैल्यू 0 रखी, डिस्काउंट रेट 0 है। फिर हम कंडीशन आगे चेक करते हैं। कंडीशन कैसे प्रेजेंट करते हैं, डायमंड साइन रखते हैं, और डायमंड के अंदर कंडीशन क्या होगा इफ का, वो हम डायमंड के अंदर पुट करते हैं। अगर यस है, हम इसके दो आर्म्स बनाते हैं, एक यस वाली एक नो वाली, क्योंकि कंडीशन या तो सही होगी या गलत। ऐसा तो नहीं हो सकता किसी एक साथ सही भी है गलत भी है। जैसे बच्चे से पूछो समोसा खाना है जलेबी खाना है, तो बोलेंगे दोनों, लेकिन ऑप्शन में एक ही मिलना है ठीक है। तो इफ एल्स में जो है दो आर्म्स हैं, इसमें से कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगा, या तो कंडीशन चेक करने पर यस होगा या फिर नो होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। या तो सही होगा या गलत होगा कंडीशन, ठीक है। तो इसके अंदर कंडीशन रखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है कंडीशन वाला ही सिर्फ रखते हैं। ये नहीं कि आपने 5+5 लिख दिया कुछ, या I+J लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हम चेक करने वाले कंडीशन लिखते हैं, जिसका रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स ही होना है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो हमने कॉस्ट चेक किया यहाँ पर, क्या ये 10,000 से एबव है, मोर देन 10,000 है, या तो ट्रू होगा। अगर ट्रू है 10,000 से ऊपर की बंदे ने खरीदारी करी है, बंदे ने 10,000 से ऊपर की खरीदारी करी, तो रेट की वैल्यू हमने यहाँ पर हमें पता लग गया कि अच्छा रेट की वैल्यू फिर कितनी होनी है 20, और यहाँ पर काम खत्म। ये स्टार्ट वाला वो है, इसको ध्यान रखना है, स्टार्ट वाला कनेक्टर और ये एंड वाला, ये बकायदा आप इसमें स्टार्ट और एंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 10,000 से ऊपर की खरीदारी हुई है, तो ये रेट की वैल्यू 20% असाइन हुआ और काम खत्म। अगर नहीं हुआ, अगर कंडीशन गलत है, तो कोड फिर अगले उस पर फॉल करेगा, अगले कंडीशन पर। फिर इसने चेक किया क्या कॉस्ट जो है 5,000 से अबव है, ठीक है। अब यस होगा या नो होगा, और कुछ हो नहीं सकता, दो ही कंडीशन होगा, या तो यस या फिर नो। अगर यस है, मुझे पता है कि इसने मतलब ये तो गलत हो गया, यहाँ अगर 10,000 से कम की खरीदारी करी है, तो ये गलत वाले नो वाले उसमें नीचे फॉल किया। फिर यहाँ चेक किया, अगर ट्रू है 5,000 से ऊपर की खरीदारी करी है बंदे ने, तो मुझे पता है इसको रेट कितना देना है 10%, फिर यहाँ काम खत्म। अगर बंदे ने 5,000 से नीचे की खरीदारी करी, 5,000 और 5,000 से कम की खरीदारी करी है, तो ये नो वाला कंडीशन ट्रू हो गया। यहाँ पर फिर एक और हमने चेक कंडीशन लगा रखा है, अगर बंदे ने 1,000 से ऊपर की खरीदारी कर रखी है, यस, तो डिस्काउंट रेट कितना देंगे उसको 5, और काम खत्म। अगर बंदे ने 1,000 से भी नीचे की खरीदारी कर रखी है, तो इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू रेट की 0 हमने पहले से साइन कर रखी है, तो रेट की